नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है स्क्वायर ज्ञात करना, वर्ग निकालना। दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना आज हम सीखेंगे। किस प्रकार से दो अंकों की संख्याओं का वर्ग हम अपने माइंड में ही निकाल लेंगे। तो दोस्तों, वर्ग निकालना, घन निकालना यदि आपको अच्छी तरह आता है तो ये सब आपकी कैलकुलेशन में आपकी बहुत ही हेल्प करते हैं, जिससे कम समय में हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करके समय की बचत कर लेते हैं और क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे भी सभी को वर्ग 1 से 20 तक मालूम होते हैं। इसके आगे के वर्ग निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक परामर्श देता हूँ कि आप लोगों को 1 से 30 तक के कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए। कुछ हमारे साथियों को याद भी होते हैं। तो एक बार हम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रिपीट कर रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है। बच्चों, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 27 का स्क्वायर 529 होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है और 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो बच्चों, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से चुटकियों में स्क्वायर निकाल लेते हैं, बिना समय गवाए अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करके, बिना कॉपी और पेन के किस प्रकार से विद इन 1 या 2 सेकेंड, 1 या 2 सेकेंड में आसानी से हम लोग स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको वर्ग निकालने के क्वेश्चन 3 टाइप के समझाएंगे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन और थर्ड टाइप का क्वेश्चन। और दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ आपको इस प्रकार की ट्रिकें ना समझाकर कि 1 से लेकर 10 तक की अलग लगेगी, 11 से लेकर 20 तक की अलग होगी, 31 से लेकर 40 के बीच अलग होगी। आपको कई ट्रिकें न समझाकर एक ऐसी ट्रिक समझाई जाए जो सभी 2 डिजिट के संख्याओं में लगे। जितनी भी 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो वो ट्रिक सभी में काम करे। तो इस तरीके की ट्रिक दोस्तों हम आपको समझाना चाहते हैं। आप लोग यूट्यूब में देखते होंगे, कई टीचर डालते हैं कि 1 सेकेंड में क्वेश्चन हल करो, कोई कहता है आधा सेकेंड में हल करो, कोई कहता है चुटकियों में हल करो। लेकिन दोस्तों, इतनी ट्रिकें दे देते हैं कि एग्जाम के समय आपकी सारी ट्रिकें आपके दिमाग से निकल जाती हैं और आप अपने पुराने ही बेसिक तरीके से कैलकुलेशन करते हैं और समय ज़्यादा देते हैं। तो दोस्तों,
हम आपको 3 टाइप के क्वेश्चन समझाएंगे। जो टाइप आपको सबसे बेस्ट लगे, जो आपको लगे कि ये क्रिया हम अपने माइंड में डायरेक्ट कर सकते हैं, उस टाइप से आप क्वेश्चन को हल कीजिए। तो दोस्तों तीनों ही ट्रिकें अच्छी हैं। फर्स्ट ट्रिक को, पहली ट्रिक को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रिक है हमारी, तो फर्स्ट टाइप की ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहली ट्रिक हम स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक जरा समझ लीजिएगा। मान लेते हैं 2 अंकों की एक संख्या है a और b, 2 अंकों की एक संख्या है यार, इसका स्क्वायर करना है। मान लेते हैं a और b एक 2 अंकों की संख्या है। b इकाई का अंक है और a हमारा दहाई का अंक है। आपको स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। तो इकाई का अंक b है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके इकाई और दहाई का आपस में गुणा करके डबल करना है। हमें क्या करना है, दुगना करना है ए बी के गुणा को, ए और बी का गुणा करके डबल करना है। इसके बाद क्या करना है, दहाई के अंक का भी स्क्वायर करना है। तो दोस्तों फिर समझा दें, सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करना है। पहले स्टेप में स्क्वायर करने पर यदि कोई हासिल आ रही है तो उसको अलग लगा लेना है। जिस प्रकार से हम लोग गुणा करके संख्या लिखते हैं उसी प्रकार रखना है। फिर हमें क्या करना है, ए और बी दोनों का गुणा करके दुगना कर देना है और जो इधर से हासिल होगी उसको इसमें जोड़कर लिख देना है। फिर इसके बाद यहाँ से जो हासिल मिलेगी उसको दहाई के अंक के स्क्वायर करके उसमें जोड़ देना है। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करके आराम से 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने राशियों से आपको समझाया है। अब हम लोग लेते हैं संख्या। संख्या को अच्छे से समझिएगा। मान लेते हैं मैं आपसे पूछूं 24 का स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं 24 का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है इकाई पर कितना है। तो आप लोगों ने देखा होगा इकाई पर 4 का अंक है। तो सबसे पहले 4 का हमें स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है, 16 की 6 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 की 6 होगा। हासिल अलग लिख लेते हैं, 1 हमारी हासिल है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। तो आप देख सकते हो 4 का 2 में गुणा करोगे 4 दूनी 8 होगा। जो भी गुणा करके आए उसको फिर डबल करना है। तो इन दोनों का गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 का डबल किया 16 आया। 16 में ये एक हासिल जुड़ी 17 हुआ, 17 की 7 फिर हासिल हमारी 1 हुई। अब हमें क्या करना है, दहाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, दहाई की जगह हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 1 जोड़ दोगे 5 होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 24 का स्क्वायर 576 होगा। आप देख सकते हो 24 का स्क्वायर 576 है। तो दोस्तों हो सकता है अभी आपको बात कम क्लियर हो रही है, प्लीज़ धैर्यपूर्वक कई एग्जाम्पल्स आप समझिएगा, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों 24 का स्क्वायर आपने किया 576 हुआ। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं आपसे पूछा जाए 26 का स्क्वायर क्या होगा। 26 का स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमें 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 होगा, 36 की 6 हासिल आपकी 3 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना है। तो 2 और 6 का गुणा होगा, 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, 24 में इस हासिल 3 को जोड़ेंगे, 24 3 27 होगा, 27 की 7। अब दोस्तों आपका हासिल हो गया 2।
अब हमें क्या करना है, दहाई का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ दिया 6 हुआ। तो दोस्तों कह सकते हैं 26 का स्क्वायर 676 होगा। आप देख सकते हो 26 का स्क्वायर 676 है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आपको 28 का स्क्वायर निकालना है, आपको 28 का स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 8 का स्क्वायर करना होगा। इसके इकाई पर 8 का अंक है, 8 का स्क्वायर करना होगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 की 4 हासिल आपकी 6 हो जाएगी। अब दोस्तों इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 का डबल 32 होता है। 8 दूनी 16, 16 का डबल 32 होता है। 32 में 6 जोड़ोगे दोस्तों 38 होगा। 38 की 8 हासिल लगा 3, अब हासिल 3 हो जाएगी। अब आप देख सकते हो दहाई पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 3 जोड़ दोगे 7 हो जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 28 का स्क्वायर 784 होगा। आप यहाँ से देख सकते हो 28 का वर्ग 784 होता है। तो दोस्तों अब और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बड़ी हम लोग संख्या लेते हैं। अगली संख्या हमारी है हमारी 42 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब आप लोगों को भी करना है। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करना है। आपको मालूम है 2 का स्क्वायर 4 होता है, वैसे ही आपने रख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। इन दोनों का गुणा करोगे 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, 16 की 6 हासिल लगा 1। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 और 1 17। आप दोस्तों देख सकते हो 42 का स्क्वायर 1764 होगा। हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है हमारा कहीं कैलकुलेशन मिस हुआ हो। तो 42 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 42 का स्क्वायर 1764 होता है। दोस्तों क्लियर हो गया है कि हमारा 1764 सही है। इसी प्रकार से आपसे 44 का स्क्वायर पूछा जाए। अब दोस्तों आपको जल्दी से ये क्रिया मन में करनी है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 की 6 हासिल लगा 1। इन दोनों का गुणा करो, 4 गुणे 4 16 हुआ, 16 का डबल 32 हुआ, 32 में 1 हासिल 33 हुआ, 33 की 3 हासिल लगा 3। अब आप देख सकते हो इस 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौको 16, 16 में 3 जोड़ दोगे 16 3 19। दोस्तों हमारा आंसर होगा 1936। इसी प्रकार से अगला समझते हैं। मान लेते हैं हम लेते हैं एक संख्या 84, हम लेते हैं 84, इसका स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों आपको पहले 4 का स्क्वायर करना होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 की 6 हासिल 1, 8 और 4 का गुणा करेंगे, 8 चौको 32, 32 का डबल कर देंगे 64 होगा, 64 में 1 हासिल जुड़ेगी 65, 65 की 5 हासिल लगा 6। अब 8 का हम स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में 6 जोड़ देंगे 70 हो जाएगा। तो दोस्तों 84 का स्क्वायर होगा 7056। तो आपको आनंद आ रहा होगा कितने आसानी से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अब एग्जाम्पल समझिएगा। मान लेते हैं
74 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो प्लीज़ जल्दी से निकालिएगा। सबसे पहले इकाई का अंक का स्क्वायर करते हैं। इकाई का अंक 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 चौको 16 की 6 हासिल दोस्तों हमारी 1 होगी, बचा हुआ 7 है। अब 4 और 7 74 चूँकि संख्या है, 74 संख्या है, तो 7 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, इसका डबल कर देंगे, 28 दूनी 56 और एक ये हासिल है 57 होगा, 57 की 7 हासिल लगा 5। अब आप देख सकते हो यहाँ हासिल हम 5 ले लेते हैं। अब 7 का स्क्वायर करोगे, 7 सते 49, 49 में 5 जोड़ोगे दोस्तों 54 होगा, तो हमारा आंसर होगा 5476। तो 74 का स्क्वायर 5476 होगा। इसी प्रकार से दोस्तों और हम लोग कुछ निकाल लेते हैं। अगला लेते हैं 93 का स्क्वायर। तो जल्दी से 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा। अब 9 का 3 में गुणा करेंगे, चूंकि 93 है, दोनों अंकों का आपस में गुणा करते हैं। 9 और 3 का गुणा करेंगे, 9 तिया 27, इसका डबल कर देंगे, 27 का डबल होता है 54। यहाँ पर कोई हासिल नहीं थी, 54 की 4, अब हासिल आपकी 5 आई। अब 9 का स्क्वायर होगा, 9 ने 81, 81 में 5 जोड़ दोगे 86 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 8649। तो 93 का स्क्वायर होगा 8649। इसी प्रकार से अब हम लेते हैं 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर। तो दोस्तों आपका सेम प्रोसेस है, 67 का स्क्वायर निकालना है। तो हमें सबसे पहले 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 की 9 हासिल आपकी 4 होगी। अब 7 और 6 का आपस में गुणा करना है, 6 सत्ते 42 और 42 दूनी आपको पता है दोस्तों 84 होगा। 84 में 4 हासिल जोड़ देंगे, 84 में 4 जोड़ेंगे 88 होगा, 88 की 8 हासिल लगा 8। अब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 छिक्का 36, 36 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों 44 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 67 का स्क्वायर 4489। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हम लेते हैं दोस्तों 43 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करना है। इकाई पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसमें कुछ भी हासिल नहीं है। फिर 43 में दोनों अंकों का आपस में गुणा कर देना है। 4 और 3 का गुणा किया, 4 तिया 12, 12 का डबल 24, 24 की 4 हासिल आई 2। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, दहाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 में 2 जोड़ दो 17 18 हो जाएगा। दोस्तों कह सकते हैं 43 का स्क्वायर 1849 होगा। अगला हम लोग लेते हैं 69 69 का स्क्वायर देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर 9 ने 81, 81 की 1 हासिल आपकी 8 आई। अब यहाँ पर 9 और 6 का आपस में गुणा करेंगे, 9 छिक्का 54, 9 और 6 का गुणा किया, 9 छिक्का 54, 54 का डबल होता है 108, 108 में 54 का डबल 108 है, 108 में 8 जोड़ देंगे, 108 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो 116 होगा, 116 की 6 हो जाएगी, हासिल आपकी 11 आएगी। अब हमें 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर जो कि दाही पर 6 का अंक है, 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 में आप 11 जोड़ोगे आपका 47 होगा। तो दोस्तों 47 61 हमारा 69 का स्क्वायर है। तो दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ आपको फर्स्ट टाइप क्लियर हुई होगी। फर्स्ट टाइप में क्या करना है, फर्स्ट टाइप में इकाई और दहाई के जो अंक दिए जाएंगे, सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने पर यदि 2 डिजिट में कोई संख्या आती है तो उसकी हासिल ले लेना है। फिर हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में इकाई और दहाई दोनों अंकों का आपस में गुणा कर देना है। जो भी अंकों का गुणनफल आए उसको डबल कर देना है।
डबल करके यदि कोई हासिल आ रही है तो उसमें जोड़ देनी है, यदि हासिल नहीं है तो उस संख्या को लिख देना है। तो जो उसकी हासिल आएगी डबल करने के बाद जो यदि कोई हासिल आ रही है तो अब चलते हैं लास्ट वाले मैंने दहाई के अंक की ओर। दहाई का अंक इसका स्क्वायर कर देते हैं, यदि कोई हासिल है तो उसको जोड़ देते हैं, नहीं तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम आपको 4 क्वेश्चन और दे रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा विथ इन 5 सेकेंड में हम आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे। तो दोस्तों अब आपको ये क्रिया अपने दिमाग में भी करनी होगी। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 53 है, 53 का स्क्वायर दोस्तों निकालते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं 46 का स्क्वायर निकालते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं 38 का स्क्वायर निकालते हैं। इसके बाद हम लेते हैं एक बड़ी संख्या ले लेते हैं 87 का स्क्वायर निकालते हैं। तो हम लोगों को इतने स्क्वायर निकालने हैं। तो सबसे पहले देखना कितना इजी होगा। मैंने 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 53 में दोनों अंकों का गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 का डबल 30 हुआ, 30 की 0 हासिल लगा 3, दहाई के अंक का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 जोड़ दिया 28। दोस्तों हमारा आंसर हो गया 2809। इसी प्रकार से इकाई पर अब की बार 46 है, अगला अंक हमारा 46 है, इकाई पर 6 है, दहाई पर 4 है। तो 46 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 की 6 हासिल हुआ 3, 6 और 4 का गुणा किया, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, 48 में 3 हमने जोड़ दिया 49, 50, 51, 51 की 1 हासिल आपका 5 आया। 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 5 आपने 16 में 5 जोड़ दिया, आपका 21 हो जाएगा। तो दोस्तों 2116 आया। इसी प्रकार से 38 का भी हमें स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, 64 की 4 हासिल यहाँ पर 6 बनेगी, 8 गुणे 3, 8 तिया 24, 24 दूनी होता 48, 48 में जैसे ही 6 हम लोग जोड़ेंगे, 48 में 6 जोड़ेंगे 54, 54 की 4 हासिल अब आपकी 5 हो जाएगी। अब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14। तो दोस्तों 1444 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से 87 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 की 9 हासिल 4 हो जाएगा, 8 गुणे 7, 8 सते 56, 56 का डबल करोगे, आपको पता है दोस्तों 56 दूनी 112 होगा, 112 में 4 जोड़ देंगे 116 होगा, 116 की 6 यहाँ पर हासिल आपकी 11 हुई। 8 का स्क्वायर 8 बटे 64 है, 64 में 11 जोड़ोगे आपका 75 होगा। दोस्तों 87 का स्क्वायर हुआ 7569। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हुई। 53 का स्क्वायर 2809 बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी प्रकार से इसको भी चेक कर लेते हैं, 2116 बिल्कुल सही है। इसके बाद इसको भी 46 को चेक कर लेते हैं, 46 का 2116 दोस्तों बिल्कुल सही है। 38 का स्क्वायर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 1444 बिल्कुल सही है। इसके बाद 87 को हम लोग चेक कर लेते हैं, 7569। दोस्तों सारे स्क्वायर हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेकेंड टाइप। यही क्वेश्चन है, 1 से लेकर 2 अंकों के क्वेश्चन को ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम आपको अपना सेकेंड टाइप बताने जा रहे हैं। जिन दोस्तों को जो भी टाइप पसंद हो उस टाइप से आप कैलकुलेशन कीजिएगा। सेकेंड टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप को अच्छे से समझिएगा। जैसे हमने आपसे कहा 37 का स्क्वायर ज्ञात करो, 37 का स्क्वायर ज्ञात करो। अब दोस्तों हम लोग सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं। 37 का स्क्वायर ज्ञात करो, तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही धैर्यपूर्वक समझिएगा। इकाई पर कितना है
7 है। दहाई पर कितना है बच्चों? 3 है। पावर कितना है? 2। तो हमें क्या करना है? इकाई के अंक का, दहाई के अंक का और जो पावर लगी है तीनों का गुणा कर देना है। तो इकाई पर दोस्तों हमारा कितना है? 7 है। दहाई पर कितना है? 3 है। पावर कितनी लगी है? 2 लगी है। तो दोस्तों गुणा कर देते हैं। 3 सते 21, 21 दूनी 42। तो हमारा गुणनफल 42 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है? अब हमें 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 7 का स्क्वायर करना है, चूँकि 2 डिजिट में रखना होता है। 3 का स्क्वायर 09, 7 का स्क्वायर 49। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहले मल्टीपल आया है 42, जो गुणनफल आया है इकाई का अंक छोड़ कर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो आप देख सकते हो ये 9 हुआ, 4 2 6 हुआ और 9 4 13 हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका गुणनफल 1369 है। एक बार इस तरीके को हम लोग चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं हमारा तरीका कहीं मिस हो रहा हो। बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा आंसर हुआ 37 का स्क्वायर 1369। दोस्तों फिर आप समझ लेते हैं, सबसे पहले क्या होगा? इकाई दहाई दोनों अंकों का आपस में गुणा करना है और जो पावर है उसका भी गुणा करना है। जो संख्या है उसको लिख लो। इसके बाद इकाई का वर्ग कर देना है और दहाई का वर्ग कर देना है। तो दोस्तों इकाई और दहाई के वर्ग में हमेशा इकाई के अंक को छोड़कर आगे बचे हुए अंक के नीचे जो भी गुणनफल आएगा उसको लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 37 का स्क्वायर हम चेक कर चुके हैं 1369 होगा। ओके, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लिया है हमने 84 का। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 84। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको गुणा करना है 8 गुणे 4 जो पावर लगी है उसका। तो 8 चौको 32, 32 दूनी 64। अब हमें क्या करना है? 8 का स्क्वायर करना है। 8 बटे 64 दोस्तों 2 अंकों में है। 4 का स्क्वायर करना है। 4 चौको 16, ये भी 2 अंकों में है। बस हमें ये ध्यान रखना है, जो 64 लिखना है इकाई का अंक छोड़ना है, इसके नीचे नहीं लिखना है, इसके बाद से लिख देना है 64। अब जोड़ देते हैं। 6 की 6 6, 4 और 1 5 हुआ, 6 4 10 हुआ, 6 और 1 7। दोस्तों देख सकते हो 84 का स्क्वायर 7056 हुआ। अब आगे हम लोग और एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 74। 74 का स्क्वायर निकालते हैं। फिर वही काम 7 गुणे 4 जो पावर लिखी हो उसका गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 7 चौको 28, 28 दूनी 56, तो गुणनफल 56 आया। अब हमें क्या करना है? इकाई का स्क्वायर रखना है और दहाई का स्क्वायर रखना है। इकाई पर 4 है, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, दहाई पर 7 है, 7 का स्क्वायर 7 सते 49। अब हमें इकाई का अंक छोड़ देना है, जो भी गुणनफल आया है इकाई के अंक को छोड़ कर लिखना है। तो इकाई का अंक 6 छोड़ दिया, बचे हुए अंक के नीचे गुणनफल लिख लेना है। तो यहाँ दोस्तों 6 आएगा, 6 और 1 7 होगा, 9 और 5 14 होगा, 4 और 1 5 होगा। तो 74 का स्क्वायर आप देख सकते हो दोस्तों 5476 प्राप्त होगा। तो बच्चों आपको सेकेंड टाइप भी आपको अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया है मेथड जो आप आसानी से निकाल सकते हो। और बड़ी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं आपको निकालना है 97 का स्क्वायर। तो हमें दोस्तों 9 गुणे 7 गुणे 2 करना है। तो यहाँ से कर लेते हैं 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 का डबल करना है। 63 दूनी 126 होता है, सभी को पता है।
अब हमें क्या करना है, 9 का स्क्वायर 81 करना है, 7 का स्क्वायर 49 लेना है। बस इकाई का अंक इसका छोड़कर शेष अंकों के नीचे लिख देना है। तो शेष अंकों के नीचे 126 लिख देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं 9 की 9 9, 6 और 4 10 की शून्य हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 8 और 1 9। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 9409। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे 99 का स्क्वायर निकालना। सेम प्रोसेस है दोस्तों, 9 गुणे 9 गुणे 2 इकाई और दहाई के अंकों का गुणा करके और उसमें लगी पावर का भी गुणा करते हैं। 9 ने 81, 81 दूनी आपको पता है दोस्तों 162 होता है। तो हमें अब क्या करना है, 9 का स्क्वायर 81 लिख लेना है, इकाई पर भी 9 है, इसका स्क्वायर 81 लिख लेना है। हमें इकाई का अंक छोड़कर शेष अंकों के नीचे जो गुणनफल आया उसको लिख देना है। 1 की 1 को 1, आप देख सकते हो 8 और 2 10 हुआ, 6 8 और 2 10 हुआ, 6 और 1 7 और 1 8 हुआ, 8 और 1 9। दोस्तों एक बार कैलकुलेशन ज़रूर चेक करते रहना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस हो जाए। तो 9801 आपका आंसर हो जाएगा 9801। तो दोस्तों आज आपको स्क्वायर निकालने क्लियर हो रहे होंगे। एक दो एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, इसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं 64 का स्क्वायर। देख लेते हैं दोस्तों, 64 का ले चुके हैं तो हम ले लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 64 का मत लीजिएगा, तो दोस्तों हम ले लेते हैं 72 का स्क्वायर। तो आपका वही प्रोसेस 7 गुणे 2 गुणे 2 जो पावर है उसका गुणा कर देना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। अब आपको 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा, 2 का स्क्वायर करना है 04। अब आपको 28 लिख देना है, इकाई का अंक छोड़कर 4 की 4 4, 8 की 8 8, 9 9 2 11 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। दोस्तों इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि 72 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोगों ने प्राप्त किया है 5184। चेक कर लेते हैं इसको, बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा आंसर 72 का स्क्वायर होगा 5184। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको दोनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन, जैसे हमने आपसे कहा 97 का स्क्वायर क्या होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों थर्ड टाइप का जो मेथड है, फर्स्ट टाइप का सबसे अच्छा है, दूसरे टाइप का भी अच्छा है, लेकिन थर्ड टाइप के क्वेश्चन में बेस 100 मानकर क्वेश्चन लगाए जाते हैं। इसमें मान लिया जाता कि हमारा आधार 100 है, तो ये मानकर क्वेश्चन हल किया जाता है। इसलिए ये फर्स्ट और सेकंड की तुलना में मुझे कुछ कम अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि संख्या 100 के नज़दीक है तो बेस आपको 100 मानना पड़ेगा। यदि संख्या 50 के नज़दीक है तो बेस आपको 50 मानना पड़ेगा। यदि संख्या आपके 200 के नज़दीक है तब बेस आपको 200 मानना पड़ेगा, लेकिन 100 का दुगुना है तो दुगुना गुणा होगा। यदि बेस संख्या 50 के नज़दीक है तो बेस आपको 50 लेना पड़ेगा, जो 100 का आधा है उसको संख्या को आधी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ सकती हैं, इनमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे सबसे बेस्ट तरीका फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप का ही लगा है, जिसमें सब में एक ही मेथड है। फर्स्ट टाइप आपने देखा बड़ा ही आसान है, वो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूले पर आधारित है। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी आपका इजी है, लेकिन थर्ड टाइप हम आपको समझा दे रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका हमारा फर्स्ट और सेकंड है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखा कि 97 है, 97 है, हमने यहाँ पर बेस 100 मान लिया।
आपको देखना है जो 97 है 100 से कितना कम है। हम कह सकते हैं 97 100 से 3 कम है। 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन दोस्तों हमें 2 अंकों में लेना है तो 3 का स्क्वायर कितना लेंगे 09, क्योंकि 2 अंकों की संख्या लेनी है। अब हमें देखना है कि 100 से ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 09 हुआ। अब हम 97 में 3 कम कर देंगे। जैसे ही 97 में आपने 3 कम किया है तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका 94 बचा है, तो यहाँ पर 94 लिख सकते हैं। तो दोस्तों 97 का स्क्वायर आपका 9409 होगा। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं सही है। दोस्तों बिल्कुल सही है, 97 का स्क्वायर 9409 है। तो बस इसमें यह ध्यान रखना है कि ये संख्या 100 से कितनी कम है। कम है तो घटाना पड़ेगा, ज़्यादा है तो वही जोड़ना पड़ेगा। उसी संख्या का स्क्वायर करना है, उसी संख्या को उस संख्या में घटाना है। अगर ज़्यादा है तब आपको उसी संख्या का स्क्वायर करना है, उसी संख्या में उस संख्या को जोड़ना है। तो दोस्तों और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल है 92 का स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो 100 से 8 यूनिट कम है। 100 से 8 यूनिट कम है, माने 8 अंक कम है, तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होगा। अब आपको ये देखना है, तो 8 का स्क्वायर 64 हुआ, तो चूंकि 8 कम है तो 8 को इसमें घटा देते हैं, तो 12 में से 8 गई 4। यहाँ आप देख सकते हो 9 में से 1 कम हो गया 8। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 8464। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल होगा हमारा 88 का स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो 88 100 से 12 कम है। 88 100 से 12 कम है, तो पहले 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होगा। अब इसमें 12 कम भी कर देंगे। 88 में 12 कम करोगे, 8 में से 2 आपने कम किया, 8 में से 2 कम किया 6 हुआ, 8 में से 1 कम हुआ 7 हुआ। तो दोस्तों 88 में से 12 कम किया आपका 76 हुआ। अब दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ से हमें केवल 2 डिजिट ही रखने होते हैं, बकाया जो भी होता है वो आगे हासिल में जुड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ 144 था, केवल 2 डिजिट लेना है, मतलब हमें पीछे से 44 लेना है। यहाँ से हमने 44 लिया, एक हासिल 76 में जुड़ गई, 76 में एक जुड़ जाएगी 77 हो जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 88 का स्क्वायर 7744 होगा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी प्रकार से 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 84 का स्क्वायर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 100 से 16 कम है, और 16 का स्क्वायर आपको पता है, ये 100 से बेस हमें 100 ही देखना है। 100 से 84 16 कम है, तो पहले 16 का स्क्वायर लिखना है। 16 का स्क्वायर हमें मालूम है 256 होता है। अब 16 कम है तो 16 इसमें कम कर देना है। यहाँ से 14 में से 6 गई, 8 बचेगा। यहाँ पर 7 में से 1 गई, 6 होगा। अब 68 लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 2 ही अंक रखने हैं, और तीसरा अंक या चौथा अंक होगा उसको हासिल में लाना होता है। तो पीछे से 56 मिला, 68 में 2 जोड़ दोगे 70 हो जाएगा। तो दोस्तों 84 का स्क्वायर होगा 7056। तो आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ थर्ड टाइप भी आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं जो संख्याएं 50 के करीब होती हैं, उनका भी स्क्वायर आप कैसे निकालोगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 43 का स्क्वायर।
आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको देखना है 43 को देखना है, 43 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, अब बेस ले लेते हैं 50। 43 में हम बेस ले लेते हैं 50 बेस मानकर इसको हल करेंगे। आप देख सकते हो 50 43 से 7 कम है, तो दोस्तों 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब इसमें से हम 7 कम कर देंगे, 7 कम कर देंगे तो यहाँ पर आपका 13 में से 7 गया, 6 बचेगा। यहाँ पर आपका 3 बचेगा, जो भी आएगा 36। क्योंकि हमने 50 बेस लिया है, ये 100 का आधा है, तो 36 को भी आधा कर देंगे, यहाँ से 18 मिलेगा। यहाँ 18 लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 18 मिला, ये 49 मिला, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1849। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, यदि 50 के नियर संख्या है उसका भी स्क्वायर हम आसानी से निकाल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं मैंने आपको 46 का स्क्वायर पूछा है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर 46 50 से बेस 50 मानकर उठाएंगे, 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर आप देख सकते हो, 4 का स्क्वायर 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 4 कम है तो 4 इसमें कम कर देना है। 46 में 4 कम करोगे 42 है। क्योंकि बेस हम 50 ले रहे हैं जो कि 100 का आधा होता है, तो 42 को आधा कर देंगे दोस्तों, 21 मिलेगा। तो यहाँ 21 लिख देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2116। दोस्तों आपको थर्ड टाइप के भी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको 3 टाइप के स्क्वायर निकालना सिखाया है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताया है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बताया है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन बताया है। इनकी अनवरत प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी टाइप आपको सबसे बेस्ट लग रहा हो कि इस टाइप में हम जल्दी क्वेश्चन हल कर लेंगे, उस टाइप को आप चूज कीजिए, उसी टाइप से प्रैक्टिस कीजिए। 1 से लेकर 100 तक, मतलब 100 के अंदर तक जितने भी 2 डिजिट संख्याओं के स्क्वायर होते हैं आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आज आपका होमवर्क होगा, आप लोग 30 से लेकर 99 तक 30 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर मेरे किसी भी मेथड से, चाहे पहले मेथड से लगाओ, चाहे सेकंड मेथड से लगाओ, चाहे थर्ड मेथड से लगाओ, किसी भी मेथड से आप लगाकर निकालेंगे और उनके आंसर मिलाएंगे कि आपके आंसर राइट हैं कि नहीं है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 2 से अधिक अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। यह भी मैं आपको सिखाएंगे किस प्रकार से आप चुटकियों में आसानी से स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।